नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश गठिया फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस ऋषिकेश टू गंगोत्री धाम यात्रा के व्लॉग सीरीज के अगले पड़ाव में। अभी हम गंगोत्री धाम के दर्शन करके वापस हरिद्वार की ओर लौट रहे हैं, लेकिन रास्ते के पास ही एक शांत और आध्यात्मिक आश्रम ने हमें यहां पर रोक लिया। यह एक ऐसा आध्यात्मिक आश्रम है जहां पर कई देवी देवताओं का एक साथ दर्शन आपको यहां पर होगा। अब जैसे ही इस आश्रम के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचेंगे, गजानन गणेश माता रिद्धि सिद्धि के साथ सबसे पहले आपको दर्शन देंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक और शांत आश्रम को साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। यह आश्रम रोड के एकदम टच गंगा के किनारे बसा है। जैसे ही आप अंदर नीचे प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको महाकाल महादेव शंकर के दर्शन होंगे। विशाल शंकर भगवान के शिवलिंग अलौकिक, अद्भुत और बहुत सुंदर दिख रही है। साथ में आपको मां भवानी के दर्शन होंगे। दिव्यम को तो भगवान गणेश के वाहन मूषक महाराज के साथ फोटो खिंचाने में बहुत मजा आया। वो हर एक मूर्ति को निहारता, उसको स्पर्श करता, उसको अनुभव करता। चलिए इस आश्रम की शांति और आध्यात्मिकता को अनुभव करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये पवित्र आश्रम है महायोगी पायलट बाबा का। तो चलिए दोस्तों, महायोगी पायलट बाबा की जीवन की कहानी को सुनते हैं। 1938 में बिहार के एक शाही घराने में जन्मे कपिल सिंह बचपन से ही बेहद साहसी थे। देशभक्ति का जज्बा उन्हें भारतीय वायुसेना में ले आया, जहां वे एक जाबाज फाइटर पायलट बने। 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में उन्होंने अपनी वीरता का परचम लहराया। विंग कमांडर के रूप में उनके पास एक आलीशान जिंदगी थी, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा यूटर्न तब आया जब 1971 के युद्ध के दौरान एक हवाई उड़ान में उनके विमान का कंट्रोल फेल हो गया। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। तभी कॉकपिट में अचानक एक सन्यासी बाबा प्रकट हुए। उनका हाथ पकड़कर विमान को सुरक्षित लैंड कराया और फिर गायब हो गए। इस चमत्कार ने कपिल सिंह को हिला कर दिया। उन्होंने विज्ञान के परे की उस महाशक्ति को खोजने के लिए वायुसेना, धन दौलत और परिवार सब कुछ त्याग कर दिया और हिमालय की ओर निकल पड़े। हिमालय की गुप्त गुफाओं में वर्षों की घोर साधना के बाद कपिल सिंह पायलट बाबा के रूप में लौट आए। उन्होंने ऐसी भू समाधि और जल समाधि ली जिसने आधुनिक विज्ञान को चौंका दिया। कई दिनों तक वे जमीन के नीचे या पानी के भीतर बिना ऑक्सीजन के रहने के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि उनके दिल की धड़कन पूरी तरह से रुक जाती थी। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर बनकर उन्होंने पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति और योग का प्रचार प्रसार किया। वर्ष 1924 में 86 वर्ष की आयु में उस महायोगी ने महासमाधि ली। उसके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की असली उड़ान बाहर की ऊंचाइयों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों में उतरने से शुरू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सप्तर्षि ध्यान करते हुए। महादेव शंकर तांडव करते हुए कैसे अद्भुत लग रहे हैं। यह आश्रम इतना शांत और मनोरम्य है, इसकी सुंदरता अद्भुत है।
आप इसमें टहलते ही रहे। घंटों के घंटों बीत जाएंगे, आपको समय का पता नहीं चलेगा। उतना सुंदर, उतना मनमोहक ये आश्रम है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि यह आश्रम गंगा के किनारे बसा है। जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाएंगे, वैसे वैसे आप गंगा के और नजदीक आ जाएंगे। जय जय श्री राम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। मां शक्ति, मां भवानी, मां दुर्गा जो सब में शक्ति रूप में विराजमान है, उस शक्ति को, उस भगवती को, उस मां को हम प्रणाम करते हैं। देखिए, आश्रम में कई सारे देवी देवता की मूर्तियां आपके सामने दर्शन देती है। मां उमा, महाकाली, मां भवानी, शेरों वाली, इस आश्रम में आना, इस आश्रम में टहलना, इस आश्रम की आध्यात्मिक चेतना को महसूस करना, शांति को महसूस करना और मां गंगा को पहाड़ों से निकलते हुए देखना अद्भुत है। देखिए, यहां पर पायलट बाबा की तस्वीर लगाई हुई है। और नीचे पायलट बाबा के जीवन की झांकी लिखी गई है। अब हम आश्रम में आगे बढ़ते हैं। देखो, कितनी शांति, कितनी सुंदरता, मनमोहक, आश्चर्यजनक। हर मोड़ में एक नया दृश्य आपको मिलेगा। हर मोड़ में आपको एक नए देवता और देवी की मूर्ति दिखाई देगी। हर मोड़ पे आपको नए पेड़ पौधे दिखाई देंगे। अद्भुत है ये आश्रम। दोस्तों, इस आश्रम में आप आकर रह सकते हैं। यहां पर रुककर आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं। इस आश्रम के द्वारा कई योग शिविर भी लगते हैं, जिसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। देखिए, सामने महादेव शंकर की विशाल प्रतिमा लगाई हुई है। शंख बजाते हुए ऋषि मुनि, अद्भुत चेतना और शांति से भरा है यह आश्रम। आपको इस आश्रम में जरूर आना चाहिए। जब भी आप गंगोत्री पधारे, गंगोत्री के रास्ते में यह आश्रम आता है। एक बार यहां आकर इसकी शांति और आध्यात्मिकता को अनुभव करें। देखिए, एक पत्थर पर बैठे ऋषि मुनि कैसे कौतूहलवश इस सृष्टि को निहार रहे हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं मां गंगा की ओर। अद्भुत, आनंददायी, पवित्र, सुंदर, प्रकृति से भरा हुआ है यह आश्रम। सामने मां गंगा बह रही है।
कितना सुंदर दृश्य देखिए। नंदी महाराज के सामने महादेव शंकर की विशाल प्रतिमा। जितनी तारीफ की जाए इस आश्रम की उतनी कम है, क्योंकि यहां की चेतना को आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते, इसे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। गंगा के घाट पर इस बेंच पर बैठकर घंटों के घंटों आप पसार कर सकते हैं, मौन में, शांति में। कब घंटे पसार हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना पवित्र, इतना आध्यात्मिक माहौल यहां पर है। मां गंगा की इस दिव्य धारा को आप खुद महसूस करें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस आश्रम के बारे में कमेंट करें। आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्कार।